बिकती है ना खुशी कहीं ना कहीं गम बिकता है। लोग गलत फहमी में है कि शायद कहीं मरम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है। उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजीव पोदार और आज हम लोग यूक्रेन पार्ट 3 कर रहे हैं। क्योंकि डेवलपमेंट इतने फास्ट हो रहे हैं इसलिए हमने सोचा कि छोटे छोटे वीडियोस आप अपलोड करके आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आज चालू करते हैं पार्ट 3 के ऊपर। दुनिया में आप लोग को पता है कि रशिया दुनिया इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ वीट है। वीट गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और उसके इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम, वीट के दाम बूम कर गए हैं। आप लोग को पता है लास्ट टाइम ये जब वीट के दाम इतने बड़े थे 2008 9 10 में, तब वर्ल्ड में क्या हुआ था? अरब स्प्रिंग, जैस्मीन रेवोल्यूशन, फेसबुक रेवोल्यूशन हुआ था। जिन्होंने हमारे सेशन अटेंड किए उसमें मैंने बताया था टूनिशिया में एक उल्टे हाथ का चपेड़ मारा था एक लड़की ने। एक लड़की ने एक फ्रूट वेंडर को, उसके कारण टूनिशिया में तख्ता पलट हो गया था, बेन अली चला गया। उसी तरह इजिप्ट में फैल गया था उस मुबारक, फिर सीरिया में, बहरीन में और लिबिया सब जगह हुआ था। क्योंकि मिडिल ईस्ट का स्टेपल फूड ही गेहूं है और गेहूं के दाम बढ़ने से अनरेस्ट होता है। तो हर पॉलिटिशियन, हर नेता, लीडर बहुत चिंता कर रहा है कि वीट के दाम इस बार बढ़े हैं, वापस सोशल अनरेस्ट होगा। इस बार, उस टाइम तो अरब स्प्रिंग हुआ था, इस बार हो सकता है रशियन स्प्रिंग हो जाए। क्या होगा हाल पता नहीं, बट इट्स वेरी स्केरी। और देखिए, यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है वो शायद दुनिया का सबसे अद्भुत लीडर में से एक है। वो अपने दुश्मन को भी गाली दे रहा है, वो अपने दोस्त को भी उसके ऊपर भी चला रहा है। रशिया के ऊपर तो गुस्सा हो ही रहा है, गाली दे रहा है। और अपने नेटो को क्या बोलता है कि नेटो सम्मेलन कमजोर है, कंफ्यूज है। वो बोलता है यार तुम लोग मेरा हेल्प नहीं कर रहे हो। वो बोलता है दो काम कर दो यार, या तो नो फ्लाई जोन लगा दो यूक्रेन के ऊपर या मेरे को प्लेन दे दो। यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन का मतलब क्या हो गया? यूक्रेन के ऊपर कोई भी प्लेन नहीं मूव करेगा। तो रशिया अगर प्लेन अटैक करता है, तो प्लेन आता है अटैक करने के लिए, तो अमेरिका और नेटो ने नो फ्लाई जोन अगर लगा देते हैं तो लोग उसको शूट डाउन कर देंगे। तो बोला मेरे पे आपने नो फ्लाई जोन लगा दो। नेटो और अमेरिका बोलता है नो फ्लाई जोन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने रशिया को मारा तो पूरा तो वॉर हो जाएगा। अभी तो यूक्रेन और रशिया भी चल रहा है, फिर वर्ल्ड वॉर ही हो जाएगा। तो मतलब वो बोल रहा है तुम लोग कमजोर हो, नो फ्लाई जोन नहीं लगा रहे हो, मेरे को प्लेन भी नहीं दे रहे हो, मैं लड़ू तो लड़ू कैसा, मैं अकेला रह गया। तो आई थिंक ही हैज मिसकैलकुलेटेड द एंटायर थिंग, ही हैज बीन लेफ्ट अलोन। एंड दिस इज अ बिग ट्रेजेडी फॉर नॉट ओनली यूक्रेनियन पीपल। कहीं बोलते हमको लगता है पॉलिटिशियन होने के नाते से उसमें थोड़ी समझ कम रह गई। ही इज वेरी ब्रेव एंड इज अ पोस्टर बॉय, बट सो मच ऑफ ट्रबल इज पीपल आर incurring. लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस थिंग। एक और चीज है, रशिया का कोई तेल नहीं खरीद रहा है तो रशिया बिग डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा है। रशिया सब कंट्री को बोल दिया है, इंडिया को भी बोला है कितना मांगता है तेल, क्या दाम में मांगता है, कहां मांगता है, कब मांगता है, बताओ। रशिया इज ऑफरिंग ह्यूज डिस्काउंट। कल किसी ने $28 डिस्काउंट में खरीदा है ये तेल को। लेकिन इंडिया को भी डर है, अगर इंडिया इनका तेल लेगा तो अमेरिका, यूरोप हम लोग के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। रशिया इज टू बिग नोट टू बी इग्नोर्ड। ले तो फंसेंगे, नहीं ले तो और फंसेंगे। बहुत बड़ा कैच 22 सिचुएशन आके रखा हुआ है। कई जन कंपेयर करते हैं, कई जन बोलते हैं, नहीं कई जन नहीं, जेलेंस्की खुद बोल रहा है। जेलेंस्की जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट बोलता है वो यूक्रेन पे नहीं रुकेगा। अभी वो यूक्रेन लिया है, फिर वो जॉर्जिया ले लेना चाहेगा, फिर वो पोलैंड लेना चाहेगा, वो आगे आगे बढ़ेगा। वो बोलता है हिटलर भी यही किया था। मैंने आप लोगों को एक मूवी का रिकमेंड किया था, नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। अभी लेटेस्ट मूवी आया था म्यूनिक, म्यूनिक द एंड वॉर करके। उसमें उसमें क्या दिखाया था कि हिटलर हिटलर ने बोला कि मेरे को चेकोस्लोवाकिया का ये पार्ट चाहिए, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सब कंट्री ने बिना, बहुत गुस्से हुआ लेकिन सब कंट्री ने मिलकर उसको चेकोस्लोवाकिया वो पार्ट दे दिया। बट फिर उसने सोचा कि जब मेरे को ये पार्ट मिल गया है तो व्हाई डोंट आई कैप्चर द एंटायर यूरोप। उसी तरह जेलेंस्की बोल रहा है कि हिटलर एक जगह लेके नहीं रुका था, उसी तरह पुतिन यूक्रेन लेके नहीं रुकेगा, फिर और आगे जाएगा। बट जेलेंस्की थोड़ा ज्यादा इसके ऊपर हाइप कर दे रहा है। आप लोग को समझना चाहिए, पुतिन, रशिया के पास अभी टोटल में आर्मी है 13 लाख, 13 लाख, 10 से 15 लाख आर्मी है उसके पास, टोटल सोल्जर्स है। जबकि हिटलर के पास करोड़ से भी ज्यादा थे। सो हिटलर हैड अ ह्यूज आर्मी, तो वो सोच सकता था आगे का। पुतिन और के पास इतना ताकत नहीं है। तो जो भी है, वी नीड टू रिलैक्स अ लिटिल बिट, अदरवाइज सिचुएशन विल गेट मोर ग्रिम। और एक तो बात जो बहुत ज्यादा अभी आ रहा है, इलॉन मस्क, इलॉन मस्क
हेट टू से इट बट वी नीड टू इंक्रीज ऑयल एंड गैस आउटपुट। जो आदमी इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो ऑयल पोल्यूशन से बचाने के लिए सब कुछ कर रहा था, वो खुद बोल रहा है ऑयल एंड गैस के आउटपुट बढ़ाओ, तभी हम लोग का वर्ल्ड चल पाएगा ठीक से। बोला कि अब आप सोचो, जो अब आप जो यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सपोज 18 यूरो थे, उसका दाम बोलते हैं 250 यूरो हो गए हैं। 18 से 250। तो चार्ज करने, जो टेस्ला को चार्ज करने इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके चार्जिंग का कॉस्टिंग 10-15 गुना बढ़ गया है। और इतना ज्यादा बवाल हो रहा है, इतना ज्यादा झमेला हो रहा है इसको लेके। तो उसने कहा कि अभी हमको ऑयल और गैस आउटपुट बढ़ाना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम्स कॉल फॉर दिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स। तो इनफैक्ट नथिंग इज सर्टेन इन दिस वर्ल्ड। कहाँ वो प्रोपोनेंट है ऑयल एंड गैस को कम करने के लिए, और अब वो खुद बोल रहा है कि बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा है। वेरी स्ट्रेंज सिचुएशंस गोइंग ऑन, बट एज आई सेड, द वर्ल्ड इज अ स्ट्रेंज प्लेस एंड थिंग्स आर मूविंग इन अ डेस्परेट डायरेक्शन। सब कोई होप कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेलेंस्की सोच रहा है कि उन लोग उसका हेल्प कर देंगे, बट आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हैपन सो फास्ट। और एक तो बहुत बड़ा इक्वेशन चेंज हुआ है। दिस इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। आप लोगों को पता है कई जन, नेटो क्यों बनाया गया था? नेटो बनाया गया था बिकॉज रशिया और अमेरिका का 1945 वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर चालू हुआ। अब आदमी लोग बोलते हैं जब कोल्ड वॉर रहा ही नहीं, खत्म ही हो गया था, रशिया वीक हो गया था, तो नेटो एज एन ऑर्गेनाइजेशन का दरकार ही क्या था? वाई डू वी नीड अ नेटो? नेटो वॉज देयर टू डिफेंड अगेंस्ट रशिया। रशिया ही हल्का हो गया तो नेटो का दरकार ही नहीं था। और तो और व्लादिमीर पुतिन, जो मैंने उसका हम लोग सब कुछ इसको विलेन बना रहे हैं, लेकिन मैंने उसका आपको पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। मैंने कहा था व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहता है, व्लादिमीर पुतिन बोलता है कि मेरे घर के चारों तरफ आप लोग मिसाइल लगाओगे, टैंक लगाओगे, रॉकेट लगाओगे, तो मेरे को इनसिक्योर फील होगा। बोला अगर मैं अमेरिका के बाहर जाके, कनाडा के बाहर जाके अगर मिसाइल लगाने लग जाऊं, तो आप लोग को अच्छा लगेगा? आप लोग के घर के बाहर लगाऊंगा तो दिस इज अ वैलिड पॉइंट कि नेटो ने 1997 के बाद यूक्रेन पार्ट 1 में मैंने बताया था कि इतना ज्यादा मिसाइल चारों तरफ लगा दिया था कि रशिया हैड टू फील इनसिक्योर। दैट्स वेरी ट्रू। अब जो एक तो बहुत बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, वर्ल्ड में दो सुपर पावर थे। कौन कौन थे? अमेरिका और रशिया। रशिया थोड़ा थोड़ा वीक हुआ तो अमेरिका ऑल इन ऑल वर्ल्ड का सुपर पावर बन गया। लेकिन 1988-90 के बाद चाइना बड़ा होने लग गया, और चाइना और रशिया दोस्त बन गए। तो इक्वेशन कहां टिल्ट हुआ? अमेरिका अपने छोटे छोटे कंट्री, यूरोपियन कंट्री के साथ एक तरफ, और चाइना और रशिया एक तरफ। लेकिन अभी लास्ट हफ्ता भर में गेम घुमा है। क्या गेम घुमा है? सऊदी अरेबिया, जिसके जो सबसे ज्यादा तेल का बहुत बड़ा भंडार है, सेकंड थर्ड पे है, सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस सेज ही डजंट केयर व्हाट बाइडेन थिंक्स ऑफ हिम। मतलब वो बाइडेन को छोड़ के, अमेरिका को छोड़ के, इवन ही हैज स्टार्टेड टू साइड विद रशिया और चाइना। वर्ल्ड का इक्वेशन देखिए, अमेरिका एक तरफ, रशिया एक तरफ था। अमेरिका एक तरफ, रशिया और चाइना एक तरफ हुए। अब अमेरिका एक तरफ, रशिया, चाइना और सऊदी अरेबिया हो गए हैं। द पावर इज tilted डेफिनेटली इन फेवर ऑफ चाइना, एंड ऑटोमेटिकली डॉलर जो इंडिया वर्ल्ड का करेंसी था, स्टेबल करेंसी, अब युआन बन सकता है। सो ह्यूज इक्वेशन बिल्डिंग अप, एंड वी शैल सी इट इन स्लोली बट स्टेडली। आगे के इसके अंदर सेशंस में हम लोग समझेंगे इसको लेके। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा, वी ऑल लिव ऑन होप, बट होप कांट बी अ स्ट्रेटेजी। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिंदा परिंदा है, उम्मीदों से घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। लेट्स सी व्हाट इज द एंड रिजल्ट। होपफुली आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, और इस तरह के सेशन हम लोग और अटेंड करेंगे।